कुंभ मेले के मद्देनजर मेला अधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार में सभी विभागों के साथ जूना अखाड़े के रमता पंचों के अस्थायी आवास स्थल और पेशवाई मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के रमता पंच आगामी 25 जनवरी को हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां के ज्वालापुर स्थित पांडेवाला के गुघाल मंदिर परिसर में 1 माह तक अस्थायी निवास करेंगे, जिसके बाद आगामी 27 फरवरी को गाजे बाजे और पूरी शान शौकत के साथ पेशवाई निकलकर कुंभ नगरी में प्रवेश करेंगे और कुंभ की समाप्ति तक जूना अखाड़ा के माया देवी प्रांगण में अपनी छावनियों में रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मेला अधिकारी दीपक रावत ने पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के साथ ज्वालापुर के पांडेवाला क्षेत्र का निरीक्षण किया। तीनों अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े। तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है, शौचालय की टेम्परेरी अगर वो परमानेंट कम है तो साहब ने कहा टेम्परेरी हम लगाऊंगा, जो भी आ जाए। आज हम लोग जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंत्री सचिव सारे सभी आज बहुत संतुष्ट हैं कि साहब ने जो एक एक्शन लिया सारा खुद स्वयं, तो इसकी हम बहुत बड़ी व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि साहब स्वयं जब आ गए तो सबको देख लिया और अब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि किसी तरह से हमको गिलवा सिकवा नहीं है कि हमारे कार्य लगभग 90% संपन्न हो चुके हैं। हमारा जब जो पड़ाव आएगा, जो हमारा नगर प्रवेश होगा, उसके बाद जब जहाँ पर जैसी हमको व्यवस्था लगेगी साहब के निर्देश से वो भी हमको आश्वासन दिए, वो भी होता रहेगा और आज हम लोग सभी संतुष्ट हैं। और रमता पंच यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे हो सकता है उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आएँ, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हमें एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करना है। सर जिसको अब नाराज़गी शब्द का बार बार प्रयोग न करें, ये एक वार्तालाप है और वार्तालाप में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उसमें अगर किसी प्रकार की नाराज़गी भी होती है तो मैं उसको वार्तालाप का हिस्सा ही मानता हूँ, तो उसको नेगेटिवली बिल्कुल ना ले जाएं और मैं इससे नाराज़ भी हूँ जिस तरह के हिसाब से लगातार नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये में संवाद है और मिलजुल के काम किया जाता है। सर पूरे शहर, देखिए ये बात तो आप मानेंगे ही, पिछले 1 महीने में जितना हरिद्वार बदला है इससे पहले तो नहीं बदला था। आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग, तो काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे, हमारे यहाँ पे जितने भी मिलार्थी आएंगे, स्नानार्थी आएंगे, उनको ऐसा एक्सपीरियंस हरिद्वार में मिले कि वो बहुत ही अच्छी यादें लेके जाएं और अच्छा एक्सपीरियंस कलर्स से, रोशनी से और आपके हरियाली से बहुत अच्छा आता है। बाकी जो हमारे ब्रिजेस बने हैं, आस्था पथ बना है, वो तो खैर है ही, और कुंभ की जो अपनी फील है वो तो अपनी जगह है ही। तो कुल मिला के सुंदरता का एक जो एहसास होता है उसका तो फिर कोई इसकी कोई और कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ भी बना